नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनके चरित्र को जानने का प्रयास करते हैं और इसमें आपकी जो सहभागिता है, आपका जो सहयोग है, आपका जो इसमें सम्मिलित होना है, ये उसी प्रकार से है जैसे कि जब आप भक्ति करते हैं तो उसमें जब भक्त के प्रति ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो बनता है, तब जो है वो कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। तो हम जो है श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से राम के चरित्र का वर्णन किया है और राम के चरित्र वर्णन करने के साथ साथ उन्होंने हर एक विषय को जो है समझाया है, बताया है और ये बताने की कोशिश की है कि जीवन जो है वो चुनौतियों से भरा हुआ है और जीवन में जो है तपस्या का होना अति आवश्यक है। श्री रामचंद्र जी उस तपस्या के जो है मूर्ति हैं। उन्होंने वो तपस्या किया, वो त्याग किया और उसके बाद जो है वो भगवान बने। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में त्याग को, तपस्या को अपनी प्राथमिकता देता है, अपने जीवन में इसको सदैव रखता है, तो वो भी जो है अपने जीवन में भगवान बन सकता है, वो भी जो है राजा बन सकता है। तो कहीं राजा बनने के और भगवान बनने के ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं हैं। ये हम इन्हीं कहानियों से, इन्हीं कथाओं से जो है सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ये हमारे बुद्धि की जो है विकसित होने की जो है क्षमता बताती है कि आप जो है किस चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं। तो आइए श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उसे जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन गिरजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जहि होई, इदम तिथम कहि जाय न सोई। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। पार्वती जी को शिवजी समझाते हुए ये बात कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का जो है गुणगान किया है, गान किया है। सुन गिरजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि के चरित्र से आप क्या सीख सकते हैं कि उनका जो चरित्र था वो सुंदर था, विस्तृत था और निर्मल था। यही जो है हम इन देवताओं से, इन व्यक्तित्व से सीख सकते हैं। हमारा भी जो है चरित्र वो सुंदर होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए और निर्मल होना चाहिए। तभी तो हम जो है उनके जैसे हो पाएंगे, उनके गुणों को अपने भीतर ला पाएंगे। और हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण होते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। तो हरि का जो अवतार होता है वो कोई एक स्पेसिफिक कारण के लिए नहीं होता कि किसी एक काम को करना है। उनका जो अवतार होता है वो विभिन्न कामों के लिए होता है और इसलिए भी होता है कि शायद हम उस बात को जान ही नहीं सकते। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहै स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन, वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। राम का जो चरित्र है वो बुद्धि, मन और वाणी से जो है कही ही नहीं जा सकती, वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई स्वमति अनुमाना। अपने मत के अनुसार जो है वो संत मुनि और वेद कहते हैं। तस्मय सुमुख सुनावहु तोहि, समुझ परई जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है
हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब जो है हरि अवतार लेते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म का हास होता है, धर्म नष्ट होता है और नीच जो अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब जो है हरि अवतार लेते हैं। करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार के नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, जिनके कारण बहुत सारे अन्याय होते हैं, ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी कष्ट झेलती है, तब तब वो कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखै निज श्रुत सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। यहाँ असुर का मतलब क्या है? असुर का मतलब वो है जो विजातीय संगतियों से जो है युक्त है। उनके भीतर जो है प्रकृति को लेकर ना तो कोई संवेदना है, उन्हें जो है किसी के प्रति जो है कोई मदद करने की अभिलाषा नहीं है। वो सदैव अपने स्वार्थ के लिए, अपने अभिमान के लिए जीते हैं। और ऐसे लोग जो है प्रकृति का दोहन करते हैं, उसको नष्ट करते हैं और सदैव जो है इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे जो है भोग किया जाए। और भोग जो है वो कहीं ना कहीं किसी को कष्ट पहुंचाकर ही जो है होता है। अपने स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। तो हरि जो है जन्म लेकर असुरों को जो है मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। यहाँ देवताओं का मतलब ये है कि देवता वो जो सजाती संगतियों से जो है निवृत्त, जो युक्त है, सरल है, उसका जो जीवन है पवित्र है, हर तरीके से जो है वो सुसज्जित है गुणों से, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। तो जब रामचंद्र जी अवतार लेते हैं वो इस वजह से लेते हैं, कब कब, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये खैर ऐसा नहीं कि कोई एक समय है, ये हर एक समय पे विद्यमान रहता है। और इसी समाज में ऐसे लोग जो है होते हैं जो अपने प्रभाव से इस चीज़ को जो है दमन करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और मानवता को जो है उच्च स्तर पर लेके जाते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म कै हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। तो भगवान के शरीर धारण करने का कारण यही होता है कि वो जो है असुरों से जो है इस संसार को मुक्त करें। जब जब जो है धर्म का हास होता है, तब तब जो है वो जन्म लेकर उसे नष्ट करते हैं। और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण होते हैं, वो एक से बढ़कर जो है एक विचित्र है। जन्म एक दुई कहऊ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। शिव जी जो है पार्वती को अब रामचंद्र जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। रामचंद्र जी क्यों अवतार लेते हैं और उन्होंने हरि ने कई अवतार लिए हैं। उन्हीं अवतारों में 1-2 की वो कथा कहने जा रहे हैं, जिसे पार्वती जी से कह रही हैं कि ध्यानपूर्वक सुनो। हरि के जो है जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल थे जिनको सब कोई जानता है। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई।
कनक कशिप अरु हाटक लोचन जगत विदित सुरपद मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के जो है शाप से असुरों का जो तामसी शरीर है वो पाया। एक का नाम जो है हिरण्यकश्यप रहा और दूसरे का नाम जो है हिरणाक्ष हुआ। देवराज इंद्र के गर्व को जो है वो छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। होली आने वाली है और होली पे जो हिरण्यकश्यप की कहानी है ये आपने सुना होगा, इसको आप जानते होंगे कि किस प्रकार से जो है प्रहलाद ने उन्हें जो है उनके घमंड को ख़त्म किया और कैसे जो है उन्होंने बताया कि हरि का जो प्रभाव है, ईश्वर की जो कृपा पात्र है, वो कैसे हर जगह विद्यमान होकर सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये सारी जो है आपने पूरी कहानी सुनी होगी, जानी होगी। फिर भी हम जो है उसका पूरी विश्लेषण से विस्तार पूर्वक और पूरे गहराई में जाके वर्णन करेंगे ताकि आप उसको जो है पूरी तन्मयता के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सुन सकें, जान सकें और इसको पूरी साइंटिफिक और तार्किक तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे। विजय समर वीर विख्याता धरि बराह बपु एक निपाता होई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरणाक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। तो इस कहानी को, इस कथा को आपने देखा होगा, सुना होगा कि किस प्रकार से हिरणाक्ष को भगवान हरि ने सुअर का रूप धारण करके, वराह का रूप धारण करके जो है मारा और हिरण्यकश्यप को जो है नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। ये कहानियाँ हमारे लिए सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि वो सीख हैं, वो लेसन है जो हम इन कहानियों के माध्यम से सीख सकते हैं कि हमारी जो भक्ति है, हमारी जो ईश्वर के प्रति समर्पणता है, जो हम संदेह में सदैव रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, अपने आप को जानने समझने से वंचित करते हुए वो जान ही नहीं पाते कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, क्या होना चाहिए। भय निशाचर जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। फिर वही दोनों जो है बाद में जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा हुए। रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान थे, महावीर थे, जिन्हें सारा जो है जगत जानता है। तो रावण कितना बलवान था, कुंभकर्ण कितना बलवान था, ये तो हम खूब ने देखा है, जाना है, समझा है। और इनका जो जन्म हुआ वो किस प्रकार से हुआ, इन सब को भी जो है हम एक एक करके धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि जानने की जो प्रवृत्ति आपके भीतर जगेगी तभी जो है आप उन सारी बातों को जान पाएंगे जो आपके लिए रहस्य और गूढ़ है। तो पहले हमने क्या जाना कि हरि के जय और विजय दो जो है द्वारपाल थे। सनकादि के श्राप से जो है वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए और फिर वही जो है बाद में रावण और कुंभकर्ण हुए। तो इस प्रकार से जो है रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। उनका जो है पीछे का क्या कहानी है, ये सब बात आप जानेंगे और समझेंगे। हम आगे जो है इसको विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी इसको कितने सहज और सरल तरीके से प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे सीखने के लिए ये जो है बहुत ही आसान और सुगम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है इस कथा का आनंद आ रहा होगा, आप इसको सुन रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे और इसको जानते हुए आप अपने जीवन में इस मानवता के स्तर को ऊंचा करते हुए अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे होंगे। क्योंकि बिना जाने अपने आप को अगर आपने जीवन में
कुछ और नहीं जान पाए। मान लीजिए कि आप बाहरी चीज़ों को बहुत जानने का प्रयास करते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को नहीं जाना तब आप वो खो देंगे जो आपके लिए जानना सबसे ज़रूरी था। तो बिना जाने आपको जो है अपनी अर्थी उठने नहीं देना है। ये सबसे जो है ध्यान रखने की बात है। आप ध्यान करिए, योग करिए, ये आपको जो है इसमें मदद करेगी। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।